नमस्कार। स्वागत आप सभी का। और आज आपके समक्ष एक और विश्वविद्यालय के विषय में लेकर आया हूँ सूचना, जहां आप कर सकते हैं आवेदन अपने पीएचडी कोर्सेज के लिए। यदि आप पीएचडी में लेना चाहते हैं एडमिशन इस विश्वविद्यालय में, तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है इस विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का। क्योंकि दो चीज़ें इस विश्वविद्यालय के विषय में बहुत अच्छी हैं कि बहुत पुराना विश्वविद्यालय है और बहुत नामचीन विश्वविद्यालय है। चाहे मीडिया का क्षेत्र हो या लॉ का क्षेत्र हो, चाहे साहित्य का क्षेत्र हो या साइंस का क्षेत्र हो या एजुकेशन का क्षेत्र हो या लैंग्वेज का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में अपना विशेष स्थान रखता है। और इस विश्वविद्यालय का नाम भारत के एक प्रधानमंत्री के नाम पर है। जी हाँ, भारत के एक प्रधानमंत्री जो भारत में एक दिन के प्रधानमंत्री बने थे, उनके नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। आप नाम से हो चुके हैं परिचित। विश्वविद्यालय का नाम है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, जिसे इन शॉर्ट सीसी यूनिवर्सिटी भी बोला जाता है या चौधरी या सीएस यूनिवर्सिटी बोला जाता है, जो कि मेरठ में स्थित है। इस विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए आवेदन निकले हैं। और एक बात मैं बता दूं कि 1000 से अधिक सीटों पर आवेदन निकले हैं, यानी कि इतने सारे पाठ्यक्रम हैं। और उसमें नंबर ऑफ टोटल सीट्स की बात करूं पीएचडी की, तो 1000 से ज़्यादा की संख्या होगी। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, जानकारी को शेयर कीजिएगा और बहुत जल्द अपना आवेदन दर्ज कर दीजिए। फीस भी बहुत कम है रजिस्ट्रेशन की और सीट भी बहुत ज़्यादा है। एग्ज़ाम की डेट भी बताऊंगा, शेड्यूल बताऊंगा, किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं वह बताऊंगा। और फॉर्म को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से आपको फिल करके भेजना है। दोनों का अलग अलग तरीका बताऊंगा और कुछ सवालात भी लूँगा आपके जो पूछे गए थे इस विश्वविद्यालय के विषय में, उसके भी जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले की यही अपील, चैनल अच्छा लगता हो, वीडियो अच्छे लगते हो, पसंद आते हो, तो लाइक सब्सक्राइब से ज़्यादा बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं सब्सक्राइब करने के बाद। क्योंकि यदि आप बेल आइकॉन नहीं दबाएंगे तो आपके पास नए वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जा पाएगा। तब आप मुझे पर्सनली कॉल करेंगे या ईमेल करेंगे। और यह भी हो सकता है कि आपके फ़ोन कॉल या ईमेल का जवाब मैं सही समय पर ना दे सकूं, तो इससे नुकसान आपका होगा कि आपको सही समय पर सूचनाएं प्राप्त नहीं हो पाएंगी। तो नाम है विश्वविद्यालय का चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, जो कि मेरठ में है स्थित। 14 दिसंबर को आया है नोटिफिकेशन विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर। 15 को हुआ है अपलोड, 18 को देख रहे हैं वीडियो। 1 से 2 दिन लिए मैंने नोटिफिकेशन को विश्वविद्यालय को फैकल्टीज़ को रीड करने के लिए, अध्ययन करने के लिए, उसके बाद दे रहा हूँ सूचना। पहली बात, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आपको फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। लिंक मैंने भी आपको पीडीएफ फाइल नीचे दिया है रजिस्ट्रेशन करने का। उसको भरने के बाद, फॉर्म को कंप्लीट करने के बाद, फाइनल पेज का निकालिएगा प्रिंट आउट। अपने उस प्रिंट आउट की कॉपी, अपने ज़रूरी दस्तावेज को बाय पोस्ट भी आपको एक पते पर भेजना है एक निश्चित तारीख तक। किस पते पर भेजना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। किस तारीख तक भेजना है वह मैं आपको आगे बता दूंगा कि किस तारीख तक आपको अपने कंप्लीट भरे हुए फॉर्म को फीस स्लिप के साथ में और सभी ज़रूरी दस्तावेज को साथ में अटैच करके, और कौन कौन से ज़रूरी दस्तावेज होंगे जो बाय पोस्ट आपको भेजने हैं विश्वविद्यालय के एक पते पर, उसकी जानकारी आपको आगे दी जाएगी। अब बात करते हैं सिलसिलेवार तरीके से। सबसे पहली बात, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस रखी गई है 250 रुपये की। और जो अन्य विद्यार्थी हैं, खासकर जनरल और ओबीसी बच्चे हैं, उनके लिए 500 रुपये की फीस रखी गई है। आपके अंदर सवाल उठता होगा कि पीएच कैंडिडेट या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट या ओबीसी में नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट की फीस कितनी है। उसको लेकर विश्वविद्यालय ने स्पष्टीकरण नहीं दिया है, केवल यही 4 ही श्रेणियाँ दी हैं। इसकी बात मैंने आपसे की है। जनरल और ओबीसी की 500 रुपये की फीस है, एससी और एसटी की 250 रुपये की फीस है। 15 दिसंबर को आ चुका है फॉर्म विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर। 18 को देख रहे हैं वीडियो। और फॉर्म को ऑनलाइन भरकर ऑनलाइन भरने की और फीस जमा करने की डेट है 31 जनवरी 2021। 31 जनवरी 2021 तक आप ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए और फीस भी जमा करते हैं। अगली डेट है और महत्वपूर्ण डेट है 10 फरवरी 2021। 10 फरवरी 2021 को क्या होगा? 10 फरवरी 2021 तक लास्ट डेट है। अपने सभी डॉक्यूमेंट्स, अपना भरा हुआ कंप्लीट फॉर्म, फीस स्लिप के प्रूफ के साथ आपको एक पते पर 10 फरवरी तक भेज देने हैं। चाहे आप 8 को भेजें या 9 को भेजें, 10 फरवरी तक आपका डॉक्यूमेंट्स
ऑफिशियल टाइम 5 बजे तक होता है हर विश्वविद्यालय का, सरकारी संस्थान का। तो 10 फरवरी शाम 5 बजे से पहले आपके डॉक्यूमेंट बाय पोस्ट उस पते पर पहुंच जाने चाहिए। इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। अगली चीज़, एमए के अंदर आपके पास कम से कम 50% अंक होना लाजमी है, ज़रूरी रखा गया है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और जो भी विद्यार्थी एमफिल पास आउट हैं या एमफिल कर रहे हैं, या जो नेट पास आउट हैं, या जो जेआरएफ पास आउट है, उनको किसी प्रकार का एग्जाम्शन या एग्जाम्प्टेड नहीं किया गया है। विश्वविद्यालय ने क्लियर कट कह दिया है। इस बात का विशेष रूप से आप भी ध्यान रखिएगा। और जो ये पाठ्यक्रम निकला है, यानी कि जो कोर्स की डिग्री निकली है, ये है कई कोर्सेज में है। पीएचडी है, डीएससी है और डीलीट है। पीएचडी है, डीएससी है, डीलीट है। और इस वीडियो में आपको जानकारी मिल रही है केवल पीएचडी के विषय में। यदि आप डीएससी या डीलीट के विषय में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो नहीं दूंगा, आपको पर्सनली मैं भेज दूंगा। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। यदि कोई डीलीट या डीएससी में, एक ये भी डिग्री होती है, कई विश्वविद्यालय पीएचडी कराते हैं, कई डीलीट कराते हैं, कई डीफिल कराते हैं, और डीएलएलडी की डिग्री लॉ में होती है, तो उससे भी इसका संबंध है। तो इसीलिए मैंने इसकी बात करी डीएलएलडी की। ठीक है, अब हम आपसे बात करेंगे पीएचडी के कंप्लीट प्रोसेस की और कितनी सीटों की है। ठीक है, 23 सब्जेक्ट हैं। सबसे नीचे वाले सब्जेक्ट से शुरू करेंगे और सबसे पहले तक सब्जेक्ट जाएंगे। 23 सब्जेक्ट हैं। यदि आपका सब्जेक्ट इस सूची में है तो ज़रूर फॉर्म भरिएगा। सबसे पहले फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र में 11 सीट हैं। फिर है केमिस्ट्री में 24 सीटें हैं। अर्नोमी 17 सीट हैं। इकोनॉमिक्स में 6, और हिस्टोरी कल्चर बोलते हैं, इसमें 40 सीटें हैं, 40 सीट हैं। फिर इसमें है एक्सटेंशन में 16 सीट हैं। एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग यानी कि डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 24 सीटें हैं। उसके बाद है जेनेटिक एंड प्लांट बर्डिंग में 34 सीटें हैं, 34। और उसके बाद है स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी अर्थशास्त्र को समझने के लिए बेहतरीन विषय है। और यदि आप इकोनॉमिक्स के साथ साथ बजट में और उसके साथ साथ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन संबंधित किसी कोर्स में रुचि रखते हैं, जानकारी चाहते हैं, तो आपके लिए बेहतरीन कोर्स है स्टैटिक्स। और इसमें निकली है 49 सीटें। उसके बाद है भाषा, देश की नहीं विश्व की मधुर भाषा जिसका नाम है संस्कृत। उस संस्कृत भाषा में है 30 सीटें। उसके बाद है साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान, आपके मन मस्तिष्क में क्या चलता है, क्या गौनता है, क्या रेंगता है, क्या उछल पुछल मचती है, उस चीज़ का अध्ययन करने के लिए विषय का नाम है साइकोलॉजी। और इस साइकोलॉजी पीएचडी में सीटें हैं 31। उसके बाद है म्यूजिक, एक ऐसा विषय जो हर किसी में प्राण को फूंकने की क्षमता रखता है। उस संगीत रूपी सरगम में यदि आप विषय में एडमिशन लेना चाहते हैं म्यूजिक में, तो इसमें सीटें निकली हैं 12। उसके बाद अगला विषय आता है हर किसी के दिलों के करीब और जिसके अभाव में आप अपनों का वर्तमान भविष्य तीनों ही नष्ट करते हैं। यदि आपको उस विषय का ज्ञान नहीं है, और उस विषय का नाम है इतिहास, चाहे भारत का इतिहास हो, विश्व का इतिहास हो, किसी विशेष जगह, बस्ती, जिले का इतिहास हो, यदि उसका ज्ञान नहीं है तो अपने आप को आप मानव भी नहीं कहलाने के लायक हैं। उसी इतिहास नामक विषय में है 65 सीटें यानी कि 65 सीटें हैं। उसके बाद अगला विषय आता है देश की मधुर भाषाओं में से एक भाषा संस्कृत के अलावा है हिंदी, और उस हिंदी भाषा में निकली हैं 56 सीटें। 56 सीटें हैं। इसके बाद विषय आता है मैथमेटिक्स। डॉक्टरेट इंजीनियरिंग के बाद कोई विषय यदि भारत या विश्व में परिचालित है तो उसका नाम है मैथमेटिक्स। और इस मैथमेटिक्स का जीनियस अनंत कुमार भी हमारे ही देश बिहार से संबंध रखते हैं, पटना से उनका मूल निवास है। सुपर 30 आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो एक बार देखने के बाद 30 बार जरूर देखेंगे क्या है सुपर 30 और क्या है मैथमेटिक्स के जीनियस का जादू। तो वैसा ही विषय है मैथमेटिक्स, और इसमें निकली हैं सीटें 108 यानी कि 108। आप समझने के 108 सीटें, अभी तो सीटों की शुरुआत है जनाब। आगे देखिए सीटों की संख्या कैसे बढ़ती है। सब्जेक्ट में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में मैथमेटिक्स के बाद विषय आता है एक और लैंग्वेज है जिसे हम फॉरेन लैंग्वेज का तमगा देते हैं। और इस लैंग्वेज ने भारत की अधिकांश भाषाओं को, या कहें कि अधिकांश उद्योगपतियों को, अधिकांश रोजगार से संबंधित क्षेत्रों को अपने
कब्जे में ले लिया है तो मैं ये गलत नहीं हूँ, क्योंकि इस भाषा ने मेहनत की है, इस भाषा के जानने वालों ने समय दिया है और इस भाषा को अपने बेहतरीन स्तर तक पहुँचाने के लिए जिन भी संस्थाओं ने काम किया उनको तहे दिल से सलाम है। मैं किसी भाषा विशेष का ना ही पक्षधर हूँ ना ही उसका विरोधी हूँ, लेकिन कोई चीज़ यदि आगे बढ़ती है तो उसका समर्थन करना सभी बुद्धिजीवी का वर्ग का काम है। और इस भाषा का नाम है अंग्रेजी और इसमें सीटें मैथमेटिक्स से भी ज़्यादा हैं। सीटों की संख्या है 110 110। इसके बाद एक विषय आता है, जैसे मैंने स्टैटिक्स के विषय में बताया, उस विषय को कंप्लीट रूप से समझने के लिए एक समानांतर विषय की या कहें कि मूल विषय की आवश्यकता होती है। उस विषय का नाम है देश की अर्थव्यवस्था को समझने और संचालित और चलाने के लिए विषय का नाम है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र में सीटें निकली हैं 85 सीटें हैं। उसके बाद इस अर्थशास्त्र को यानी कि पूरे समाज सोसाइटी को नियंत्रित करने वाला विषय होता है राजनीति, हमारी पॉलिटिक्स। और उस पॉलिटिक्स का विषय में सीटें हैं 128, 128 सीटें हैं उस विषय में, याद रखिएगा। उसके बाद एक और विषय आता है आपके शारीरिक क्षमताओं को विकसित करने का, आपकी शारीरिक क्षमताओं की समझ को आपके अंदर बताने का, आपको समझाने का कि आपके शरीर की क्षमताओं की क्षमता कितनी है। उस विषय का नाम है भौतिकी यानी कि फिजिक्स। और इस फिजिक्स में सीटें हैं पीएचडी की 140। इस बात का रखिएगा आप विशेष रूप से ध्यान। गला सूख रहा है, गले से ज़्यादा आपका भी गला सूख रहा होगा कि इस विश्वविद्यालय में इतनी सीटें क्यों हैं, क्योंकि लगभग पिछले 2 से 3 बैच की सीटें पेंडिंग पड़ी थी, मर्ज करके सीटें निकाली गई हैं और बहुत अच्छा स्कोप है। और ये मत मान के चलिए कि स्टेट का विश्वविद्यालय तो पढ़ाई लिखाई पत्थर होती होगी। अरे साहिबे, मेरे जनाब, मेरे मसनद, 52 विश्वविद्यालय इस देश में केंद्रीय हैं, लेकिन 52 लाख से अधिक विश्वविद्यालयों में बच्चे पढ़ते हैं। तो सभी बच्चे केंद्रीय विश्वविद्यालय में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। सरकार ने ही खोला है, सरकार ही मान्यता देती है हर विश्वविद्यालय को। ज़रूरत के अनुसार विश्वविद्यालय बनते हैं, कुछ राज्य, कुछ केंद्रीय, कुछ स्टेट के, कुछ प्राइवेट के, कुछ डीम्ड के। तो ये मत समझिए कोई बद से बदतर होता है, ये हम ही हैं जो किसी विश्वविद्यालय या संस्थान को बदतर बनाते हैं या किसी को बेहतर बनाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। पॉलिटिक्स के बाद एक और विषय पे आते हैं, फिजिक्स के बारे में बताया। समाज को समझने का दृष्टिकोण आपको मिलता है समाज शास्त्र से। समझिए इसको कि राजनीति को समझने के लिए पॉलिटिकल साइंस और समाज को समझने के लिए आपकी दृष्टि क्या है और दृष्टि के भीतर किसी और का दृष्टिकोण क्या है, उस सामाजिक दृष्टि व्यवहार को समझने की समझ देती है आपको सोशलॉजी यानी कि समाजशास्त्र। और समाजशास्त्र जैसे विषय में सीटें निकली हैं 63 यानी कि 63। उसके बाद एक और विषय है साइंस का, और कहे साइंस के विषय की के इस विषय का ज्ञान यदि आपको नहीं है तो आप अपने आप को साइंस का मत मानिए, क्योंकि साइंस का मतलब ही है कि दो चीज़ों के मेल से किसी तीसरी चीज़ का निर्माण कैसे होता है और किसी तीसरी चीज़ के निर्माण होने के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट या साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, उस विषय का संतुलन या समीकरण बनाए रखने वाले विषय का नाम है केमिस्ट्री और रसायन शास्त्र। और उस विषय में सीटें हैं सबसे ज़्यादा इस विश्वविद्यालय में 198 यानी कि 198 198 सीटें निकली हैं। उसके बाद एक और विषय है पादप विज्ञान जिसे बोलते हैं बॉटनी। हमारी प्रकृति में, पेड़ पौधों में, पत्तियों में क्या होता है, क्या होना चाहिए, उसके इफ़ेक्ट क्या हैं, उसके इम्पैक्ट क्या हैं, सोसाइटी पर क्या उसका प्रभाव पड़ेगा और हमारे आसपास के वातावरण की उन चीज़ों का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों की समझ विकसित करने वाले विषय के साइंस के अंतर्गत आता है। उस विषय का नाम है बॉटनी यानी कि पादप और उस विषय में सीटें हैं 74। एक और विषय है भूविज्ञान वाला जिसे बोलते हैं जियोलॉजी, ZOOLOG जियोलॉजी। एक होती है जियोलॉजी, एक होता है जियोलॉजी। इस जियोलॉजी नामक विषय में 97 सीटें हैं। तो इन 1000 से अधिक सीटों में निकले हैं आवेदन 23 कोर्सेज में। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में मैंने विषय और विषय में दी गई सीटों पर ज़्यादा समय दिया, आप भी जानते होंगे, क्योंकि जब तक आप विषय में इंटरेस्ट नहीं लेंगे आप विश्वविद्यालय में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, और जब तक आप विश्वविद्यालय में एंटर नहीं करेंगे तो अपनी वैश्विक क्षमताओं को विकसित करने का ध्यान आपको स्वयं पर नहीं जाएगा। इसीलिए हर यूट्यूबर का
जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देता है उसका दायित्व नहीं, ये कर्तव्य बनता है। सबसे पहला अधिकार से पहले, लाइक और सब्सक्राइब से पहले उसका ये कर्तव्य बनता है हर यूट्यूबर का कि इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपके अंदर एक समझ विकसित करने का छोटा सा पुट भी दे। वही कार्य मैं करता हूँ, वही कार्य मैं हर यूट्यूबर से भी यही सोचता हूँ कि करे। और जो भी मेरे वीडियो को देखते हैं या किसी भी यूट्यूबर के वीडियो को देखते हैं जो एजुकेशन से संबंधित आपको सूचना देते हैं, उनसे सवाल कीजिए और लगातार सवाल कीजिए, क्योंकि अपनी बातों को वीडियो के माध्यम से स्पष्ट करना है यूट्यूबर का काम नहीं है। और दर्शक भी केवल बातों को सुने नहीं, अपनी बात भी रखे। और आप भी अपने चैनल बनाएं, क्योंकि हर काम शिक्षण संस्थान नहीं करेंगे, हर काम सरकारें नहीं करेंगी। ये हम और आप जैसे बुद्धिजीवियों का, स्कॉलरों का फर्ज है, कर्तव्य है कि अच्छे से अच्छे ब्रेन को, अच्छी से अच्छी सोच को अच्छे से अच्छे संस्थानों में सही समय पर और योग्यता के अनुसार आवेदन के लिए सूचनाएं मिले, एडमिशन मिले और देश समाज के भविष्य में को बनाने के लिए अपना योगदान जितना भी दे सकते हैं उसमें सहयोग करें। इस वीडियो को आपने देखा, मेरी बकवास को सुना, मेरी बकवास ना पसंद आई तो डिसलाइक ठोक कर जाएं, पसंद आई हो तो सवाल करें, क्या पसंद आया है वह सवाल करें। लाइक से बेहतर है कि मुझसे आप सवाल करें। सवाल करेंगे, नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, नए कलेवर के साथ मिलेगी। इस विश्वविद्यालय में भरे फॉर्म, इस वीडियो के बाद एक वीडियो और मिलेगा आपको एक और विश्वविद्यालय के एडमिशन प्रोसेस के बारे में, उसका भी करें वेट। आपने देखा और पसंद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल हो तो ठोक दीजिएगा, डिसलाइक हो तो ठोक दीजिएगा, और कुछ पर्सनली जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी दे दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत और सलाम, नमस्कार।